यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4.0 4 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर है, जबकि उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। और पाई का मान हमको 3.14 दिया जा रहा है। तो जो परिनालिका है उसकी लंबाई कितनी दी जा रही है? 50 सेंटीमीटर दी जा रही है। और परिनालिका की लंबाई किससे लिखेंगे? कैपिटल एल से लिखेंगे। तो एल का मान हमको दे रहा है 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है किससे लिखा जाता है? 20 लिखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना? 4.0 यानी 4 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन बटे में एम्पियर, और मीटर तो प्रति एम्पियर प्रति मीटर। अब जो प्रवाहित धारा है वो कितनी? 8 एम्पियर है। स्मॉल आई का मान कितना दे रहा? 8 एम्पियर दे रहा अपन को। तो बताइए इसमें फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या कैपिटल एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका सूत्र क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट एन आई। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी, और बराबर कितना होता है? म्यू जीरो एन आई। ठीक है। जहां स्मॉल एन क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कैसी है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को कैसे लिखेंगे? म्यू जीरो कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन, और उसमें लंबाई का भाग कर दो, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल आएगी। यानी स्मॉल एन क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कुल फेरों की संख्या बटे जो लंबाई दी गई है। तो हमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल आएगी स्मॉल आई। ये बी का मान हो गया। ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? फेरों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस कैपिटल एन का मान निकाल लेते इससे। तो ये एल ऊपर जाएगा, म्यू जीरो आई नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा बी गुणा एल बटे म्यू जीरो आई। ठीक। सबके मान रख देते हैं। बी का मान कितना दिया? 4 गुणे 10 की घात -2 दिया, तो 4 गुणे 10 की घात -2 कैपिटल एल। अब क्योंकि यहां एमकेएस पद्धति है और ये किसमें है? सेंटीमीटर सीजीएस में, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 50 सेंटीमीटर है, इसमें जब 100 का भाग करेंगे तो 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 यानी 0.5 कर देंगे। ठीक। सेंटीमीटर किसमें बदल दिया? मीटर में बदल दिया। फिजिक्स के सवाल लगाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो मात्रक होनी चाहिए वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए, है ना। अब म्यू जीरो का मान कितना होता है? 4 पाई गुणे 10 की घात -7, तो 4, और पाई का मान कितना? 3.14 गुणे 10 की घात -7। ठीक। और म्यू जीरो का मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, है ना। और आई का मान कितना? 8 एम्पियर दे रहा। आप लोग जानते हैं ना, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है? 10 की घात -7, और मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, है ना। तो म्यू जीरो को मान निकालें, 4 पाई का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा। अब इसको हल कर लेते हैं तो हमें फेरों की कुल संख्या निकल आएगी। तो 4.5 4 पंचे 20, है ना, यानी 2.0 यानी 2, और 2 से 4 कर 2 दूनी 4, है ना। तो बचेगा 10 की घात -2, यहां बचेगा 2, 4 पंचे 20, एक स्थान दशमलव 2 2.0 यानी 2 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 दूनी 4 2 बढ़ जाएगा। ठीक है। 3.14 में 8 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगी 3, 8 एकम 8 और 3 11 की 1 हाथ से लगी 1, 8 3 24 और 1 25, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है। और 10 की घात -7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा।
तो 10 की घात -2 गुणा 10 की घात माइनस आधा समान घात तो जुड़ जाएंगी, तो 7 -2 कितना 5 हो जाएगा, 10 की घात 5 बटे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 की जीरो से लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 50.24 हो जाएगा। ठीक है, हमें फेरों कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो कितना हो जाएगा ये 10 की घात 5 यानी 1 के बाद 5 जीरो लगा देंगे, 50.24, दो स्थान में दशमलव हटाएंगे 2 जीरो पर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5 जीरो पहले से 2 जीरो और बढ़ गए 5024, इसको 4 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 1 2 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे, 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 4 छंग 24, फिर 4 से कट जाएगा ये, तो 4 छंग 24 बचेगा 1 0, 4 दूनी 8 बचेगा 2, फिर 0, 4 पंचे 20, पीछे के 3 जीरो, 4 तिया 12 बचा, और फिर 4 एकम 4, 1 बचा रहेगा, 4 चौक 16, 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, डबल जीरो, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब जब आप 3,12,500 में 157 का भाग करेंगे तो ये लगभग आएगा 1990.44। ठीक है, तो ये कैपिटल एन का मान निकाला है। एन क्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या जो होगा वो पूर्णांकों में होगी, है ना, तो यहां 1990 फेरे निकलेंगे, तो एन का मान जो होगा पूर्णांकों में कितना हो जाएगा 1990 फेरे होंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा।